दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में माँ-बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं, जहाँ से फिर उनको सुधार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही माँ-बाप की है, जिनकी बेटी 6वीं में क्लास में पढ़ने वाली एक ऐसा कांड कर देती है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपके जो शरीर के रोंगटे हैं, वो खड़े हो जाएँगे। दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम हैं, तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह आप तक पहुँच जाएगी। तो बात है साल 2021 की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में गंगाराम और उसकी बीवी शोभा जो है अपने 3 बच्चों के साथ में रहती थी और गंगाराम के बूढ़े माता-पिता भी उनके साथ में रहते थे। गंगाराम का जो आय का स्रोत होता है वो सिर्फ़ मेहनत और मज़दूरी का होता है, क्योंकि चूँकि टीकमगढ़ जिले में रोज़गार ना होने की वजह से जो गंगाराम होता है उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं होती है। गंगाराम की बड़ी बेटी, जिसका नाम नीतू होता है, वह वहीं के एक नज़दीक की स्कूल में 6वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों, जो उसके माता-पिता होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, कुछ करने के लायक नहीं होते हैं। दोस्तों, गंगाराम का परिवार बड़ा होने की वजह से गंगाराम अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए एक दिन जो है गंगाराम की पत्नी गंगाराम से बोलती है कि क्यों ना हम लोग बाहर जाकर पैसा कमाएँ और जो है अपने घर का खर्च चला सकते हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला होता है, वहाँ पर रोज़गार के कुछ बेहतर अवसर नहीं होते हैं, इसलिए वह दोनों यह फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद गंगाराम और उसकी वाइफ शोभा जो होती है अपने 2 बच्चों के साथ में, एक बेटा और एक बेटी के साथ में हरियाणा के सोनीपत के लिए निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर के सोनीपत में एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है राय थाना। उस थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, उसी गाँव में आकर के ये लोग किराए पे रहने लगते हैं। दोस्तों, जो मकान मालिक होता है वो थोड़ा अच्छा होता है और इनको वहाँ पर कमरा दे देता है। धीरे-धीरे कुछ दिन बाद जो है ये गंगाराम जो होता है, ये राजमिस्त्री होता है और यहीं के आस-पास गाँव में राजमिस्त्री का काम शुरू कर देता है। अब जो है इनकी जो माली स्थिति होती है धीरे-धीरे सुधरने लगती है और कुछ दिन बाद जो शोभा होती है वह भी गंगाराम के साथ मज़दूरी करने जाने लगती है। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है और दोस्तों, इस बीच में लगभग 2 साल का वक़्त लग जाता है। अब जो उसकी पत्नी गंगाराम की पत्नी जो शोभा होती है, उसे अपनी बेटी की चिंता सताती है और वह कहती है क्यों ना मैं अपनी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ बुलवा लूँ और यहीं आकर के वह पढ़े। अब दोस्तों, जैसे ही गंगाराम उसकी बात को सुनता है तो गंगाराम भी शोभा की बात से सहमत हो जाता है। दोस्तों, अब जो गंगाराम होता है ठीक 2 साल बाद जो है अपने घर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पहुँचता है और अपनी बड़ी बेटी नीतू, जो कि वहाँ पे 6वीं में पढ़ रही होती है, उसे जो है अपने साथ लेकर हरियाणा के सोनीपत आ जाता है, जहाँ पर वह किराए पर रह रहा होता है। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद जो है गंगाराम अपनी बेटी नीतू का एडमिशन जो है वहीं के एक नज़दीकी स्कूल में करवा देता है। गंगाराम की बेटी नीतू होती है, उसका नाम जो है 7वीं क्लास में लिख जाता है। धीरे-धीरे कुछ वक़्त और बीतता है। नीतू और गंगाराम और शोभा और उसके 2 बच्चे और अब अच्छे से थोड़ा ज़िंदगी गुज़र रही होती है। इस बीच दोस्तों, नीतू एक बार जो है अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी कुछ किताबें खत्म हो गई हैं, क्या आप मुझे ला देंगे? इस पर उनके पिता कहते हैं आप अपनी माँ से पैसे ले लो और खुद जा कर के ले लो। तो नीतू कहती है पिताजी, मैं लेने नहीं जाऊँगी, आप मुझे खुद लाकर दे दीजिएगा। तो उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा, मैं खुद ला कर के दे दूँगी। और उसी दिन शाम को नीतू और नीतू की माँ और गंगाराम जो है और उसके 2 छोटे-छोटे भाई-बहन खाना-पीना खा कर के बड़े आराम से वो सोते हैं। अब अगली सुबह जब होती है तो गंगाराम और उनकी पत्नी जो होती है शोभा, वह खाना-पीना बनाने में लग जाते हैं और जो है खाना-वाना खा कर के अपना जो होती है वो दोनों लोग हमेशा की तरह काम पे निकल जाते हैं और जो नीतू होती है वहीं पे सो रही होती है। अब जो है लगभग दोपहर का समय बीतता है, तो जब गंगाराम की पत्नी होती है वो कहती है सुनिए, मैं जा रही हूँ, ज़रा नीतू के लिए किताबें ला कर के उसको दे दूँ। तो गंगाराम कहते हैं ठीक है, तुम चली जाओ, मैं यहीं पे अपना काम कर रहा हूँ। तो जो शोभा होती है अपनी बेटी नीतू के लिए किताबें लेकर के जैसे ही घर पहुँचती है, लेकिन जब घर जाती है तो वहाँ पर जो है नीतू उनको नहीं मिलती है। नीतू को इधर-उधर ढूँढने के बाद काफ़ी टाइम जो है जब नहीं मिलती है तो नीतू की माँ उसे देखने के लिए छत पर जाती है और जैसे ही छत पर जाती है, वह देख के दंग रह जाती है और चीख-चीख कर रोने चिल्लाने लगती है। दोस्तों, इसकी चीख पुकार सुनकर जो है मकान मालिक जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जब नीतू को बेहोशी हालत में देखते हैं तो उसको वहाँ से उठा करके
एक नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर्स जो है इनको जवाब दे देते हैं कि जो आपकी बेटी नीतू है वह मृत है। अब आप यहाँ लाने में आपने काफ़ी देर कर दी। दोस्तों डॉक्टर्स जो है नीतू की लाश को देखकर यह शंका में पड़ जाते हैं कि नीतू का मर्डर हुआ है या फिर रेप हुआ, क्योंकि कपड़ों से ऐसा लग रहा था। और वो डॉक्टर्स जो होते हैं उससे उनको लगता है कि यह पुलिस केस है और वो नज़दीकी थाना राय थाने को सूचना दे देते हैं और मौके पर जो है राय थाने की पुलिस वहाँ अस्पताल पहुँच जाती है। दोस्तों अस्पताल में पुलिस को देखकर ही मृतक नीतू के माता-पिता गंगा और शोभा जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस जो है इस मामले के बारे में उनसे पूछताछ करती है, तो नीतू के पिता जो होते हैं गंगा और शोभा कहती हैं कि मेरी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी और जब यहाँ पर लाए गए तो वह मृत घोषित कर दी गई। दोस्तों इस जवाब से जो है पुलिस जो होती है संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से लड़की का मर्डर किया गया होता है। राय थाने की जो पुलिस होती है वह उसके माता-पिता से कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए कहती है, लेकिन जो गंगाराम और शोभा होते हैं वह कहते हैं इसको जहाँ जाना था वहाँ जा चुका, अब हमें कोई कंप्लेंट नहीं करानी है और ना ही हम किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगी, क्योंकि अब अपनी बेटी के चक्कर में हम कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर नहीं लगाएंगे। अब इस पर जो है जो पुलिस होती है यह बयान सुनकर पुलिस वालों को इजी हो जाता है और वह उनसे कहते हैं कि अगर आपको कंप्लेंट नहीं लिखानी है तो इस बारे में आपको लिखित में हमको देना होगा। लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां पर जो है मीडिया की एंट्री हो जाती है। दोस्तों अब मीडिया से डॉक्टर बताते हैं कि ये जो लड़की है इसका मतलब जो है या तो फिर मर्डर हुआ है या फिर इसके साथ रेप हुआ, क्योंकि जो कपड़े थे उससे यही लग रहा था। दोस्तों यह मामला जैसे ही मीडिया में पहुंचता है तो मीडिया वाले इस जो मामले पे जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। लाइव कवरेज शुरू हो जाती है। लाइव कवरेज देख पुलिस वाले डर जाते हैं। वह सोचते हैं अगर हमने ऐसा कुछ वह सोचते हैं अगर हमने जो है ऐसे ही सुलहनामा करने की कोशिश की तो हम लोग बाद में फंस सकते हैं। और तभी जो है स्वयं जो है मुकदमा दर्ज स्वयं अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम को अपने लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और जो मृतक नीतू के माता पिता होते हैं वह अपने घर चले जाते हैं और करीब 2 दिन बाद जो है मृतक नीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है 2 अप्रैल 2023 को। अब रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वह देखकर पुलिस वाले भी सन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह मामला जो है एक्चुअल में मर्डर का मामला होता है। उसमें सामने आता है कि जो विक्टिम है उसको गला दबा करके मारा गया है, हालांकि उसमें रेप की पुष्टि नहीं होती है। दोस्तों अब जो राय थाने की पुलिस होती है मृतक नीतू के माता पिता को बुलाती है और उनसे पूछताछ जारी कर देती है, लेकिन फिर भी यह जानने के बावजूद भी जो नीतू के माता पिता होते हैं वह कहते हैं सर मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज करानी और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर जो पुलिस को लगभग पुख्ता शक हो गया था कि कोई ना कोई कांड जो हुआ है इनके घर में हुआ है। अब पुलिस जो होती है जहाँ पर मृतक नीतू का शव मिला था जहाँ पर वहाँ जाते हैं और वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बीच कोई आया गया तो नहीं, तो वह मकान मालिक कहता है कि देखिए आज से और कल बीच में केवल घर वालों के सिवाय यहाँ पर ना तो कोई आया है और ना ही गया है। दोस्तों अब पुलिस का जो शक होता है लगभग जो है हकीकत में बदल रहा होता है। अब पुलिस जो होता है नीतू के माता पिता को हिरासत में ले लेती है और कड़ाई से पूछताछ करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो उनके माता पिता होते हैं बस उसी बात पे अड़े होते हैं कि साहब मुझे कोई कंप्लेन नहीं करानी, आप मेरी बॉडी दे दीजिए और हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर पुलिस वाले और दंग रह जाते हैं। तभी जो है वह अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ ही देर में गंगाराम और जो शोभा होती है वह टूट जाते हैं। शोभा रोते रोते कहती हैं साहब हम ही ने जो है अपनी बेटी का गला दबा करके मार दिया है। यह सुनकर जो है पुलिस दंग रह जाती है और उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों गंगाराम और शोभा जो होते हैं मृतक नीतू के मारने हत्या की जो वजह बताते हैं वह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल विचलित हो जाएगा। दोस्तों लगभग आज से 2 साल पहले जब गंगाराम और शोभा यहाँ आए थे उससे पहले जो है जो जो नीतू होती है वह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपने दादा दादी के साथ में रह रही होती है और वहीं पर इसका जो है 6वीं क्लास में पढ़ते हुए उसी के क्लास के लड़कों से इसका प्रेम संबंध हो जाता है। क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम होती है इसलिए उसके दादा दादी भी इस पर कोई शक नहीं करते हैं, लेकिन मोहल्लों की शिकायतों के बाद जो है तो उसके दादा दादी जो है इस पर शक खा जाते हैं। दोस्तों लाख समझाने के बावजूद जो है ये नीतू नहीं समझती है
और फिर आखिरकार जो है उसके दादा दादी जो है अपने बेटे अपने बेटे जहाँ हरियाणा में ये सोनीपत में जो गंगाराम और शोभाराम रहते हैं, यहाँ पर जो है उसको नीतू को भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो नीतू होती है अपने पुराने प्यार 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 प्रेम संबंधों को बिल्कुल भी भूलती नहीं है और यहाँ भी सब कुछ जारी रहता है। एक दिन दोस्तों गंगाराम और उसकी जो बीवी होती है दोनों काम पर जाते हैं और जो है शाम को घर वापस आते हैं। दोस्तों अब लगभग धीरे धीरे 4 महीनों का वक्त गुजर जाता है और एक दिन जो है जब नीतू की माँ अपने काम पर से वापस आती है तो देखती है कि जो नीतू होती है वह फोन पर किसी लड़के से बात कर रही होती है। यह देखकर नीतू की माँ शोभा बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और नीतू को बहुत डांटती फटकारती है और उससे उसका फोन भी छीन लेती है। लेकिन दोस्तों नीतू जो होती है बड़ी ही जिद्दी किस्म की लड़की होती है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है इसलिए वह जो है उसको सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता है। वह बात खत्म हो जाती है लेकिन फिर जो है अगले दिन ही एक उसको जो एक मोबाइल फिर मिल जाता है और वह फिर बात करते हुए अपनी माँ के माध्यम से पकड़ी जाती है। धीरे धीरे दोस्तों 1 महीने के अंदर वह लगभग 50 बार इसी तरह से बात करते हुए हर बार एक नए लड़के के साथ जो है बात करते हुए पकड़ी जाती है। दोस्तों अब जो पानी होता है सर के ऊपर से जा रहा होता है, नीतू की माँ जो है नीतू को समझा समझा कर थक चुकी थी और वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। शोभा होती है वह अपने हस्बैंड गंगाराम से कहती है कि जो अपनी बेटी है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और आप जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह बात सुनकर जो है गंगाराम गुस्सा जाते हैं और उससे कहते हैं ठीक है अब हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन दोस्तों गंगाराम अपना काम भी छोड़कर कुछ दिन अपने घर पर रुकते हैं। इस बीच जो है गंगाराम को भी पता चल जाता है कि उनकी बेटी जो कि 6वीं में पढ़ती है कई लड़कों से वह घंटों घंटों तक बात करती है, तो अपनी आंखों से देख लेते हैं अपनी बेटी की, तो वह भी शौक रह जाते हैं और अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि बेटा ऐसे सब गलत चीज़ अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। लेकिन जो नीतू होती है वह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। थोड़ा वक्त और गुजरता है तो नीतू और भी बिगड़ती चली जाती है। अब तो हद ही हो चुकी होती है और वह दोस्तों ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको मैं आपको वीडियो में भी नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी गंदी बातें तो कोई भी लड़की अपने माता पिता के सामने और इतनी कम उम्र में नहीं कर सकती। दोस्तों अब जो है थोड़ा वक्त और बढ़ता है तो गंगाराम और शोभा जो होते हैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए और अपने समाज में जो छवि बनी होती है उसके लिए भी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जो उधर नीतू होती है वो अपने कर्मों से बाज नहीं आ रही होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब गंगाराम अपनी बेटी नीतू से कहते हैं बेटा ये सब क्या कर रही है छोड़ दो, तो वह उनसे कहती है कि आप कौन होते हैं हमें ये सब बताने वाले, मेरी पर्सनल जिंदगी है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसी दिन जो नीतू के पिता होते हैं ठान लेते हैं कि अब नीतू का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आखिरकार 31 अप्रैल 2023 को जब शाम होती है तो सभी लोग खाना वाना खा करके सो जाते हैं और जो नीतू होती है वह भी अपने कमरे में खाना पीना खा करके चली जाती है। और जो गंगाराम और उसकी पत्नी शोभा होते हैं वह जो है जग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक प्लान तैयार कर लिया था कि अब जो है इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। सुबह के समय करीब 4 बजे के आसपास जो है जो गंगाराम होते हैं नीतू के पिता नीतू के कमरे में जाते हैं और नीतू के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और जो नीतू की माँ होती है शोभा वह उसकी छाती पर बैठ जाती है और इतनी जोर से जो है उसका गला दबाती है कि कुछ ही देर में जो नीतू का दम होता है वह घुट जाता है और नीतू जो होती है अपनी जिंदगी की राह छोड़ देती है। अब गंगाराम और शोभा की जिंदगी से नीतू नाम की पहेली हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती है। अब दोस्तों जो गंगाराम और शोभा होते हैं वो नीतू की लाश को उठा करके छत पर डाल देते हैं और फिर अगले दिन सुबह वह जो है हमेशा की तरह फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से नीतू का अंत हो जाता है। तो पुलिस होती है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गंगाराम और शोभा को जेल भेज देती है। दोस्तों इस तरह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है और इसमें जो होता है गंगाराम उसकी पत्नी उसकी 2 बच्चे और बेटी और उसके 2 बूढ़े माँ बाप वो सब बेसहारा हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इस जुर्म का अंत हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूक और सजग बनाना है। तो गंगाराम ने अपनी बेटी के साथ जो किया क्या वह सही था या फिर नीतू को सुधारने का कोई और भी तरीका था,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।